जिनका जो डाउट्स है ना भाई, वो थोड़ा व्हाट्सअप करते चलेगा। मेरा मोबाइल से वो सब हट गया है अभी, सारा क्वेश्चन से डिलीट हो गया है। तो जो क्वेश्चन हम भेजे थे, जिनको जो डाउट्स है, एक बार थोड़ा मैसेज कर दीजिएगा। जिनका जो डाउट्स है, क्वेश्चन नंबर मैसेज कर दीजिएगा, चाहे क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज दीजिए। जिनका जो डाउट्स है, जो क्वेश्चन पूछना है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सारा क्वेश्चन बन गया था, बस जिसमें डाउट था वो पूछ लिए थे। ठीक है, आपका हो गया है, अंकी का हो गया है। बाकी लोग जो भी भेजे थे, जिनका जो डाउट्स है, अपना अपना डाउट्स पूछ लीजिए भाई। अपना अपना डाउट्स, बहुत लोग क्वेश्चन भेजे थे कि डाउट्स पूछना है, पूछना है। नया टॉपिक आपका पार्टनरशिप होगा, लेकिन पार्टनरशिप अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं। अभी पहले डाउट्स खत्म कर दें, क्योंकि कल जो बताया था कि आप कल के क्लास के बाद क्वेश्चन सारा बन जाना चाहिए था, तो नहीं बन रहा होगा अगर, तो एक बार देख लीजिएगा। लक्ष्मी बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हेलो। हाँ लक्ष्मीकांत बताइए। हाँ सर, हमको पूछना था जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में कुछ साल पहले का और कुछ साल बाद का रेशियो दिया हुआ है एज का, हाँ, तो उसमें हम किस में ऐड करेंगे, मतलब बाद वाला एज, और किस में नहीं करेंगे, वो सब डाउट हो रहा था। उसमें मान लीजिए कि 6 साल पहले बोल दिया है, 6 इयर्स एगो, 6 साल पहले का रेशियो दे दिया है। मान लीजिए ए और बी का कुछ दे दिया, समझ गए? जी जी कुछ दे दिया है। मान लीजिए यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये ए इज टू बी का रेशियो दिया हुआ था। फिर आपसे दे दिया कि 7 ईयर हेंस, 7 साल के बाद 7 इयर्स हेंस ए इज टू बी का रेशियो हो जाएगा, मान लीजिए सी इज टू डी। ठीक है। जी। तो आपको कहा गया था पहला स्टेप तो ये करना है कि एक्स एक्स पर तो समझ में आता ही है। हाँ शॉर्ट हाँ। में क्या बताए थे कि डिफरेंस चेक कर लीजिएगा। डिफरेंस अगर आपका दोनों जगह बराबर है, डी और डी है, तब तो जी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पहला टर्म के बीच का अंतर खोज लीजिएगा। हाँ। ए और सी के बीच क्या अंतर हुआ, ठीक है? जी इस दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस के बराबर क्या लिखिएगा, जितना डिफरेंस आया वो डिफरेंस किसके बराबर, तो 6 साल पहले और 7 साल के बाद दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 13। बोलिएगा कि तेरह। डिफरेंस हमारा 13 का है। ठीक है। ये जी डिफरेंस 2 3 4 जो भी रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस हमारा 13 का है। तो एक रेशियो का मान, डिफरेंस किसका, रेशियो का था ये। जी तो एक रेशियो का मान कितना निकलेगा, तो 13 बचा जो जो भी डिफरेंस आया रहेगा उसको कर दीजिएगा। ठीक है। जी और इसी में अब ए का मान क्या होगा रेशियो के हिसाब से, तो ए स्मॉल ए दिया हुआ, तो ए रेशियो का मतलब ए इंटू 13/डी मान डी। लीजिए। जी 13/डी कर देंगे। ठीक है। तो ये जी जो एज हुआ, ये एज कब का है, 6 साल पहले का है। जी। ये एज 6 साल पहले का है। तो आपसे पूछे कि प्रेजेंट एज बताइए, तो इसमें क्या करेंगे, 13a/डी में हम लोग 6 जोड़ेंगे तब ना प्रेजेंट एज होगा। जी हाँ। बस इसी हिसाब से सोचिएगा। और परसेंट एज पूछेगा तो जोड़ेंगे, अगर 6 साल मतलब 7 साल बाद का एज पूछेगा तो नहीं जोड़ेंगे, उसमें फिर सी निकाल लेंगे। अगर, हाँ, अगर आप इसमें जाइएगा, इस रेशियो से निकालना चाहिएगा, तो हाँ। आप 1r का वैल्यू 13/d, तो c का मान क्या होगा, तो c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, c इंटू 13/d ये कर दीजिएगा। ठीक है। जी हाँ। c इंटू 13/d। अब ये कब का एज निकल गया, 7 साल के बाद का। 7 साल बाद का, हाँ। हमको पूछा अभी का, इसका मतलब इतना एज होगा, इसमें से 7 साल घटा दीजिएगा। घटा देंगे, मान जी लीजिए हाँ। कि अभी कोई आदमी 24 साल का है, मतलब 7 साल के बाद 24 साल का हो जाएगा। तो आप जब आपको ये बोल दिए कि मेरा उम्र 7 साल के बाद 24 होना है, तो सोचिएगा प्रेजेंट में क्या होगा, तो 7 कम न करिएगा। अगर हम ये बोल रहे हैं कि आपका उम्र 7 साल के बाद 24 साल का होगा, तो प्रेजेंट एज क्या है, तो क्या करिएगा, तो उसमें माइनस कर देंगे 7 साल। 24 में से 7 घटा दीजिएगा तो बोलेगा 17 साल। इसमें ये कुछ कंसेप्ट नहीं पकड़िएगा कि जी एगो वाले में जोड़ते हैं कि घटाते हैं, या आफ्टर वाले में जोड़ते हैं कि घटाते हैं, कुछ नहीं सोचिएगा। ठीक है। कारण कि जैसे ये अगर कंसेप्ट लेके जी हाँ। बैठिएगा ना कि एगो वाले में अगर नोट करके लिखवा देंगे कि एगो वाले में हम लोग बाद में जोड़ते हैं या आफ्टर वाले में घटा लेते हैं, तो पता चला क्वेश्चन में कुछ और दिया रहेगा, फिर वहां पे हमको माइनस प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल कंसेप्ट कि खुद को जी खड़ा कर दीजिएगा, अपने आप को खड़ा कर दीजिएगा, और उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन जी बनेगा एकदम। यहाँ पर लीजिएगा, सीधा सोचिएगा कि ये 6 साल पहले का एज निकल के आया, तो मेरा उम्र 6 साल पहले इतना था, तो आज का पूछा तो वर्तमान में क्या होना चाहिए।
अगर 7 साल के बाद अपने के बारे में सोचिएगा तो सोचिए मेरा उम्र 7 साल के बाद अगर 24 साल का है तो अभी हम कितने साल के होंगे, अपने पर लीजिएगा, क्वेश्चन आराम से बनेगा। और इसका जो कंसेप्ट सोचिएगा ना कि आफ्टर वाले में जोड़ते हैं, बिफोर वाले में घटाते हैं, ऐसा कोई दिमाग में आएगा तो कंफ्यूजन सब दिन रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्व इसी पर क्लियर हो जाएगा। अपने आप को खड़ा कर दीजिए, क्वेश्चन बनाइए, एकदम खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का डाउट। ठीक है भाई? हाँ सर। ठीक है, बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा बताइए। प्रणय सबसे पहला क्वेश्चन तेरा ही था, उसी को पकड़ते हैं, उसके बाद बारी बारी से देख लेते हैं। अब 36 नंबर क्वेश्चन पूछे थे, 36 नंबर क्वेश्चन है प्रॉब्लम सोनेज का। एक पति और पत्नी जिसकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी कि शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है कि औसत आयु 20 वर्ष है, बच्चे की आयु क्या होगी? अब यहाँ पे प्रणय बाबू है, इसका वाइफ है, इस दोनों का शादी कब हुआ? तो 4 साल पहले शादी हुआ। शादी के समय आपका औसत आयु 25 साल था, मतलब दोनों के आयु को जोड़ देंगे तो 50 साल हो जाएगा। प्रणय पहले ये बताओ, ये तुम्हारा शादी के टाइम का है, शादी के समय तुम्हारा उम्र क्या था, इसके बारे में अगर पूछे कि शादी के समय के आयु का जोड़ बताइए तो बोलिएगा ना भाई कि जब 4 वर्ष पहले शादी हुआ, शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। इसका मतलब आपका और आपके वाइफ का एज जोड़ेंगे तो 25 दूना 50, 2 आदमी थे। एवरेज बराबर जानते हैं सम बाई नंबर होता है, तो सम बराबर बोलेंगे एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज दिया हुआ था 25, 2 आदमी थे, 25 दूना 50। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब शादी आप किए 4 साल पहले, तो प्रेजेंट एज अगर हम पूछेंगे कि प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज अगर पूछे तो क्या बोलिएगा? आप कहिएगा कि 50 साल तो आपका था दोनों का, और 4 साल तो दोनों का ना बढ़ेगा भाई, तो 8 साल बढ़ा दीजिएगा तो क्या लिखिएगा? 58 साल। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। 4 साल के बाद अगर बात करें, 4 साल के बाद बात करें कि जब 4 साल पहले शादी हुआ, प्रेजेंट एज में बात करेंगे तो आपका भी 4 साल बढ़ेगा, आपके वाइफ का भी एज 4 साल बढ़ेगा, तो कुल मिला के 58 साल हो गया दोनों के एज का जोड़। शादी के टाइम में 50 साल के थे, 4 साल के बाद क्या कहानी बना? तो वर्तमान एक एज में पहुंच गए, यहाँ पर बोल दीजिएगा 58 साल। यहाँ तक में दिक्कत तो नहीं है भाई? अब आप बोल रहे हैं कि अब इसी में जिसमें पति पत्नी या बच्चे की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है जिसकी औसत आयु 20 साल है। अब क्या हुआ कि आज परिवार, अब प्रेजेंट एज के बारे में पूछा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बात कर रहे हैं कि अब आदमी हो गया 3। अब आदमी हो गया 3, आप हैं, प्रणय बाबू है, इनका वाइफ है, इनका बचवा है, 3 आदमी है। और इसका एज का एवरेज दे दिया है 20 साल, तो 3 आदमी है तो 20 गुना 3 बराबर 60 साल बोलिएगा ना, बोलिएगा 60 साल। तीनों का एज का सम हो जाएगा 60 साल। तो सोचिए बचवा कितना दिन का है, आप ही बताइए प्रणय भाई। आपका और आपके वाइफ का एज 58 साल का है, बचवा का एज जोड़ते हैं तो 60 साल का। बचवा कितने दिन का है बताइए जल्दी। खत्म हो गया आपका डाउट्स। 2 साल का बचवा है, बचवा लेके खिलाइए खिलाइए कुदाइए अब उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल भाई, क्या तुम्हारा क्वेश्चन था रे बाबा? Find the fraction which bears the same ratio to 1/27 that 3/7 does to 5/9। ये क्वेश्चन तो बाबा करवाए थे रे, ये क्वेश्चन तुम्हारा करवाए थे, 208 नंबर है क्वेश्चन तुम्हारा है कि फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच बेयर्स द सेम रेशियो टू 1/27। कोई रेशियो होगा, कोई फ्रैक्शन होगा, x मान लीजिए, x का 1/27 से वही रिलेशन होगा जो 3/7 का 5/9 से होगा। तो आपको मालूम था ना भाई कि a इज टू बी प्रोपोर्शन, अगर c इज टू d बोलते हैं तो करना क्या होगा? a को d से गुना करिएगा, b को c से गुना करिएगा, x को 5/9 से, इसको इससे गुना करिएगा। x इंटू 5/9 बराबर हो जाएगा 1/27 गुने 3/7। 9 से उड़ाइएगा, 9 तिया 27, 3 3 उड़ा दीजिएगा। यही से लिखिएगा x गुना 5 मतलब 5x/1, कुछ नहीं है तो 5x बचा। 1/7 तो क्या लिख दीजिएगा, यहीं से 1/35 कर देते। 35x का मान, 35x का मान 1 बोलिएगा तो x का मान लिखिएगा 1/35। ये तो समझ में आपको आया होगा।
एक दूसरा को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 9 3 27 कर दीजिएगा, कट जाएगा 35x बराबर यहीं से 1 हो जाएगा। चाहे x का मान सीधे 1/35, ये 3 स्टेप काट सकते थे, छोड़ सकते थे आप। 1/35 जो बी नंबर आपका ऑप्शन है। आगे बढ़िए तेज भाई, तुम्हारा है 21 नंबर। 21, 24, 35, 39 सब में डाउट है तो बोल देना। 21 नंबर है। एक पति पत्नी तथा उनके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष है। एक पति पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष है। तो सोचिए, हस्बैंड है, वाइफ है और उसका सन है, तीनों का बोल दिया है कि एवरेज एज कितना है 42 साल। तो 42 इंटू 3 बोलिएगा ना, 126 साल बोल दीजिएगा। आयु का जोड़ कितना, तो 126 साल। आगे बढ़ते हैं। पुत्र की शादी की गई और ठीक 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। पुत्र की शादी की गई और ठीक 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। तो शादी के समय पुत्र वधू की आयु कितनी थी? ये तो बहुत भयंकर हो गया रे। एक पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष है, 126 साल तो कर दिए। पुत्र की शादी की गई, शादी करवा दिए, और ठीक 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। तो जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ, सोचिए कि अभी ये प्रेजेंट एज के बारे में बात हो रहा है, अभी ये प्रेजेंट एज में आप चल रहे हैं, अभी तक यहाँ प्रेजेंट एज में है, अभी आप प्रेजेंट एज में है। पुत्र की शादी की गई और ठीक 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। तो अब 1 वर्ष के बाद बच्चे ने जन्म लिया, 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर का कहानी बना। 1 साल के बाद बच्चे ने जन्म लिया। तो अब कितना आदमी हो गया? सोचिए कि हस्बैंड वाइफ तो था ही, बेटा तो था ही, उसका बहू आ गया और उसका बच्चा हो गया। आइटम हो गया 5। ये तो समझ में आया? हस्बैंड वाइफ बेटा तो था ही 3 आदमी, अब उसका बहू आया, उसका बच्चा आ गया। तो ये सब मिलाकर कितना हो गया 1 साल में? कहानी क्या समझ में आया? क्वेश्चन कहाँ गया? 21 नंबर। उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, 1 साल के बाद। तो यहाँ से क्या हो रहा है समझिए, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका ये समझ में कुछ आया कि नहीं हो, ये बताइए पहले एक बार। आपसे हस्बैंड वाइफ और बेटा का बोल दिया है, कुल मिला के एवरेज था 42 साल। हस्बैंड वाइफ और बेटा का कुल मिला के बोला आपसे, एवरेज दिया हुआ था 42 साल। तो 3 आदमी है तो उसका सम निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, सोचिए 126 साल तो बोल दीजिएगा, 42 गुना 3, उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं था। तेज भाई समझ लीजिए, लास्ट वाले में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। हस्बैंड वाइफ और बचवा था। आप सोचिए, आप है, आपकी वाइफ है, आपका बेटा है, कुल मिला के 42 साल एवरेज बोला है। तो एवरेज गुना नंबर कर दीजिएगा, सम निकल जाएगा। 126 साल आप तीनों का एज का जोड़ है। अब इसी टाइम में क्योंकि 1 साल के बाद बचवा होना है, तो सोचिएगा कि शादी अभी करिएगा बच्चे का अपना। तो जब अब ये आप हस्बैंड है, आपका वाइफ है, ये आपका बेटा है, अब शादी करके ले आए तो बहू आ गई। तो अब क्या हो गया, बहू का एज जोड़ लीजिएगा तो 126 प्लस x तो कर दीजिएगा। बहू का एज 126 प्लस 126, तो आप तीनों थे, बहू का एज x है, सब मिला के 126 प्लस x कर दीजिएगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब आप बोल रहे हैं कि आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर अब यहाँ पे चाइल्ड का बर्थ होगा। 1 साल के बाद बचवा होगा, सोचिए। तो अब आप यहाँ पे हस्बैंड बोल दीजिएगा, वाइफ बोल दीजिएगा, यहाँ पर आप है, वाइफ है, बेटा है, अब बहू है और ये बचवा हो गया। तो सोचिए कि अब 1 साल के बाद तो 126 प्लस x तो पहले ही थे ना, 1 साल पहले, तो 4 आदमी हुए थे, 4 साल तो बढ़ गया। 1 साल के बाद सबका 1-1 साल बढ़ेगा। ये 4 आदमी में इसका 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 1-1 साल बढ़ेगा, तो 4 साल बढ़ गया। तो 126 में 4 बोल के 130 बोल दीजिएगा। 130 प्लस x हो जाएगा यहाँ तक,
और सोचिए कि अब यहाँ पे जो बचवा का जन्म हुआ तो बच्चा का आज जन्म हुआ तो बच्चा कितने दिन का कितने साल का, 0 बोलिएगा। अब जितना बढ़ेगा यहाँ से काउंट करिएगा। तो बचवा का जन्म हुआ तो बचवा 0 में है, तो इसको क्या लिखिएगा आप, 130 प्लस एक्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। बचवा तो अभी जन्मे हुआ है तो बचवा तो हो गया 0। यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई? तेज समझ लियो, जिसका जो क्वेश्चन है क्लियर होते जाना रे भाई। जिसका बन गया उसका तो ठीक है, जिसका नहीं बना के बाद ध्यान से समझिएगा। जिनका क्वेश्चन है अलर्ट रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोले कि जब बच्चा 5 साल का होगा, जब बचवा 5 साल का होगा, सोचिए तब बोला आपसे कि एवरेज हो जाता है 36 साल। तो आफ्टर 5 इयर्स एवरेज ऑफ देम बराबर बोल दिए आप 36 साल। सबका औसत मिला के 36 साल बोलिएगा। तो अब क्या कर दीजिएगा, सोचिए इस 5 साल के बाद सबका जोड़िएगा तो अभी तक तो अब क्या हो गया कि 130 प्लस एक्स, जब बचवा का भी जन्म हुआ था 130 प्लस एक्स में चले हम लोग, बचवा का एज 0 हो गया। अब सोचिए 5 आदमी है और 5 साल के बाद काउंट करते हैं तो सबका एज में 5-5 साल बढ़ेगा। तो कुल मिला के 5 आदमी है तो 25 साल बढ़ जाएगा ना भाई, ये तो क्लियर है। और एवरेज बोल रहे थे 36 है, तो 5 गुना 36 करिएगा तब ना इसका सम निकल के आएगा। तो बस यहीं पे करना है आपको कि 130 और 25 जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा। तो x का मान कितना, तो 36 पंचे 180 में से 155 घटा देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 25 साल की थी, उसी समय उसका शादी करवाए थे। शादी के समय पुत्र वधू की आयु कितनी थी, तो बोलिएगा 25 साल। पूछिएगा आज कितने साल का है, आज कितने साल का है जल्दी बताइए तो एक बार। जब शादी के टाइम में 25 साल की है तो आज का एज क्या है जल्दी बताइए। शादी के टाइम में 25 साल है, प्रेजेंट एज ऑफ पुत्र वधू जो आपका है उसका एज बताइए। राहुल का तो ठीक है, उत्तम का ठीक है, रोजी फंस गया रे, अंकी ठीक है भाई, सौम्या तेज ठीक है भाई, समझ गया। तुम्हारा क्वेश्चन था तुमको समझ में आ गया। ये क्या किया रे अनामिका, 19 साल हम आज का पूछ रहे हैं रे, तुम उसको कहाँ घुमा के ले गया। 25 में 6 घटा के 19 कर दिया रे। 25 साल का अभी 5 साल के बाद वाला कहानी था ना, आफ्टर 5 इयर्स वाला कहानी है कि आफ्टर 5 इयर्स ये सब कहानी बना। तो अगर प्रेजेंट एज मतलब ये एक्स का जो मान आया कब का, एक्स का कब माने थे, जिस समय शादी हुआ था, जिस समय शादी हुआ था तब का कहानी हुआ। तो पूछेगा प्रेजेंट एज क्या होगा, तो प्रेजेंट एज तो अभी का ना बोलिएगा। सभी टोपनो भाई 30 नहीं रे, 5 सीधे जोड़ के 25 में 5 जोड़ के 30 नहीं कर देना। बीच में 1 साल ये भी गैप है, बचवा का 1 साल होने के बाद तब जोड़े 5 साल। समीर टोपनो 26 नहीं रे बाबा। शादी के टाइम में पुत्र वधू जो बेटा का वाइफ है वो 25 साल की थी। 1 साल के बाद तो बचवा हुआ, 5 साल के बाद आप एज जोड़े हैं तो यही कुल मिला के 31 साल। हड़बड़ा के नहीं बोलिएगा समीर भाई, ज्यादा दिक्कत बनेगा तो खुद का शादी करिएगा, सोचिएगा कि मेरा शादी हो गया है, वाइफ है, बचवा है, सब सोचिएगा तब तुरंत बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन में आप दिए फिर 21, 24, 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज भाई आप ही का है क्वेश्चन अभी 21 नंबर में। 21 नंबर वो शायद पार्ट बी का था, ये पार्ट ए का है। रीता का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसके आयु का 4/10 गुनी है, तो उसके पुत्र की आयु क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भाई बताए थे तुमको रे, कल का क्लास नहीं किया था क्या। एक क्वेश्चन करवाए थे ना, फराक की शादी हुई, इसीलिए सबका डाउट छोड़े थे कि वह बना के देखिएगा, ट्राई किए थे क्या। तेज बोल रहे हैं कि 12 साल आंसर आया आपका, अच्छा जो ऑप्शन में नहीं है तो चेक कर लेते हैं। कभी कभी होता है कि हम भी गलती करते हैं, कभी कभी होता है किताब भी गलती करता है, मिसप्रिंट भी होता है, तो आप गलती की किताब में गलती है, चेक कर लेते हैं एक बार। रीता का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, मतलब आपको समझ में आया कि प्रेजेंट एज और मैरिज टाइम के एज में अंतर हो गया 6 साल का। 6 साल पहले आपका शादी हुआ, रीता को हटाइए खुद को लाइए। अब सोचिए 6 साल पहले आपका शादी हुआ, तो इसका मतलब कि 6 साल पहले शादी हुआ तो आज और शादी के टाइम के एज में कितने का अंतर बोलेगा, 6 साल का अंतर हुआ। आगे बढ़ेंगे। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुना,
अब पहला कहानी की 1.1/4 का मतलब है 5/4। तो शादी के समय में कितना, 4 जब नीचे दिया हुआ है मतलब 4 पकड़ाइएगा शादी के टाइम में, तो आज आपका उम्र कितना, तो बोलिएगा 5, 5:4। तो अब सोचिए जरा पहले कि यहीं पर जब दोनों रेशियो के बीच 1 का अंतर है तो एक रेशियो का मान तो 6 बोल दीजिएगा। तुलसी पार्ट ए का 8, 9, 12 का क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखते हैं क्वेश्चन। बल्कि अभी मेरा उड़ गया है मोबाइल में से, तुम क्वेश्चन का फोटो खींच के भेजो जल्दी, अगर भेजा होगा तो फिर देखते हैं। एक रेशियो का मान, यहाँ पर एक रेशियो का मान 6 बनेगा, एक रेशियो का मान 6 बनेगा। क्वेश्चन कहाँ गया तुम्हारा, 21 नंबर, 1 मिनट। एक रेशियो का मान 6 बन के आया, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 4/10 गुनी है। तो अब ये, अब मैरिज टाइम के एज से नहीं, काम क्या करना होगा, प्रेजेंट एज अगर 5 है तो एक रेशियो का मान 6 है, तो 5 रेशियो का मान कितना, प्रेजेंट एज निकालिएगा। बोलिएगा कि अभी का उम्र आपका 30 साल का है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम देख लेते हैं, धन्यवाद। तो ये आप क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंट एज 30 साल का है, तो प्रेजेंट एज 30 साल का है तो पुत्र का आयु, सन का एज, सन एज क्या हो जाएगा, सोचिए 30 का आप बोल दिए कि 4/10, तो ये 12 साल तो ठीक है, आप लिखे थे 12 साल, ठीक है भाई, तुम्हारा ही ठीक है, ठीक है रे भाई। पुत्र की आयु वर्षों में क्या है, सही है आपका क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 के बाद क्या हो गया था आपका, 24 नंबर में। 24 नंबर में क्या कहानी बना उसको देख लीजिए। 12 साल लाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए इसका, जिनका नहीं बना है, जिनका बन गया है, एक बार फिर भी देखते चलिएगा, पता चला कि फिर यही डाउट्स आपका भी रह गया। ए और बी के वर्तमान आयु का योग उनके आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का योग उसके आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु, तो एक रेशियो तो ये बोल दिया ना कि ए प्लस बी की वर्तमान आयु का योग। ए और बी दो आदमी है, ए और बी दो आदमी है, तो क्वेश्चन में दिया कि ए और बी के वर्तमान आयु का योग उनके आयु के बीच का अंतर का 7 गुना है। मतलब ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी, ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी का रेशियो दे दिया 7:1, 7 गुना है। 5 साल बाद, 5 years hence, 5 साल के बाद सोचिएगा, तो उनके आयु का योग उनके आयु के 20 के अंतर का 9 गुना है। उनके आयु का जोड़ a प्लस बी इज टू ए माइनस बी बात करेंगे अगर, तो रेशियो क्या बोलेगा, 9:1, 9 गुना हो जाएगा, 9:1। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। 24 नंबर कहाँ गया, तो जो बड़ा है, अब आपसे पूछा कि जो बड़ा है उसका वैल्यू बताइए क्या होगा। अब इसमें क्या सोचिएगा कि आपको ये तो मालूम है ना भाई कि दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, तो उसी को लेके चलिएगा। दो आदमी, 21 में क्या लिखे, 21 में 3 आंसर आएगा, सब कुछ गलती की है क्या रे, इसमें 4/10 गुना है, अंग्रेजी में 1/10 था क्या, एक बार देखिए, अगर 4/10 है तब तो कुमकुम, यस सर, अच्छा ठीक है, वही मिस प्रिंट होगा। तो 4/10 चूंकि पच नहीं पाया हमको भी कि 2/5 का नहीं लिखा, जो 4/10 लिख दिया था। ठीक है तेज भाई, आपका ये जो जैसा क्वेश्चन था उस हिसाब से आपका आंसर सही था। इंग्लिश वाला क्वेश्चन में ये 4/10 की जगह पे 1/10 है, तो ये 0 0 कट के आपका 3 हो जाएगा। आपके हिसाब में किताब में गलत दिया हुआ था तो कोई बात नहीं, उस हिसाब से आप 12 बनाए थे तो आप सही है। प्रोसेस यही रहेगा, बाकी काम वही कर देना है, देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें ग्रेटर नंबर जो है उसका मान पूछा गया, तो सोचिए कि दो आदमी के एज का डिफरेंस तो हमेशा बराबर ही चलेगा, तो एज का डिफरेंस, तो यहाँ पर a माइनस बी का मान 1 दिया हुआ, a माइनस बी का मान 1 ही दिया हुआ, तो ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करने का है। अब ये रेशियो कब चेंज होता है, तो बोलेगा कि 5 साल के बाद चेंज होता है। रेशियो कब परिवर्तित हुआ, तो बोल रहे 5 साल में चेंज हुआ। तो ये a प्लस बी का मान 7 है और a प्लस बी का मान 9 है,
मतलब रेशियो में कितने का अंतर, 2 रेशियो का बोलिएगा। तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा कि 2 रेशियो का मान, 2 रेशियो बदला कितना दिन में, 5 साल में। तो 1 रेशियो का मान क्या बोल दीजिएगा, 2.5 साल बोलिएगा। 1 रेशियो का मान कितना, 2.5 बोल दीजिएगा। 1 रेशियो का मान 2.5, तो ग्रेटर नंबर के लिए क्या बोलते हैं हम लोग कि 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8/2 करिएगा 4, तो 4 गुना 2.5 करिएगा 10 साल होगा आंसर। दोनों में जो बड़ा है कि वर्तमान आयु, अच्छा कोई बात नहीं, आंसर वही होगा। 1 का मान 2.5 बोल दीजिएगा तो 25 7 175 17.5 और ये 2.5, ये आपका दिया हुआ था, यहाँ से काम करिएगा ना। तो ये a प्लस बी का मान, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि अब a प्लस बी मिलकर 17.5 और a माइनस बी मिलकर 2.5। तो आपसे बताया गया था कि दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जब अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या काम करते हैं, यहाँ से करिएगा तब इक्वेशन बनाइएगा। a प्लस बी का मान 17.5 और a माइनस बी का मान लिखिएगा 2.5। अब जोड़िएगा इसको, 17.5 में 2.5 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। 2 से भाग करिएगा, 2 से भाग करिएगा तो 10 हो जाएगा। 2 से भाग करिएगा तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि a प्लस बी का मान कितना, a प्लस बी का मान कितना लिखिएगा, 10 लिखिएगा। और a माइनस बी का मान कितना, घटाइएगा तो 15 का आधा करिएगा तो 7.5 बनेगा। मतलब a का मान बोलिएगा यहाँ से, a प्लस बी नहीं, a का मान बोलिएगा यहाँ पर 10, a का मान बोलिएगा यहाँ पर 10, जबकि b का मान बोल दीजिएगा 7.5। जोड़ने से 17.5 आएगा, घटाने से 2.5 आएगा। तो इसका मान यहाँ पर नहीं पुट के सीधे बोल देते हैं अगर कि a प्लस बी और a इज टू बी, सम और डिफरेंस दिया हुआ है 7:1, तो रेशियो के हिसाब से कितना, तो रेशियो के हिसाब से बोलते ना कि 7 और 1 को ही पकड़ते तो ग्रेटर नंबर कितना हो जाता, 7 और 1 8/2 करते तो 4, और स्मॉलर नंबर क्या हो जाता, तो बोलते 7 में से 1 हटाएंगे 6 का आधा करेंगे तो 3। यहाँ तक तो क्लियर है। 1 रेशियो का मान 2.5, 4 रेशियो का मान 4 गुना 2.5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। जो बड़ी संख्या है 10। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उसके अंतर के 7 गुना है, 5 साल बाद उसकी आयु का योग उसके अंतर का 9 गुना है। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी, आंसर आया होगा 10 साल। जो लोग बनाए हैं उनका क्या आंसर आया है, जल्दी बताइए। जो लोग आप बनाए हैं उनका क्या आंसर आया। इस क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, गलती हम ही लोग किए थे, क्योंकि जनरली क्या करते हैं ना कि ये जो काम करते थे कि ए और बी का रेशियो दिया होता था। सिंपल सोचिए, क्वेश्चन में गलती यहाँ पर हम ही लोग किए हैं। ए और बी का रेशियो मान दिया हुआ है 2:3 पहले, ठीक है। अब आपसे बोल दिया कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद ये रेशियो बदल के हो जाता है, 5 साल के बाद ये रेशियो बदल के हो जाता है मान लीजिए 4:5 का, ऐसा बोल दिया। सीधा सीधा क्वेश्चन समझिएगा, गलती यहाँ पर हम ही किए थे। यहाँ पे क्या कर लिए थे क्वेश्चन में, यहाँ पर दोनों के आयु का जोड़ बोल रहा है, यहाँ पर योग बोल रहा है सम ऑफ देयर एजेस। इसके पहले वाले क्या क्वेश्चन में क्या करते थे हम लोग, क्योंकि ये सम एंड डिफरेंस वाले कहानी पे, तो डिफरेंस तो भाई दो आदमी का हमेशा बराबर चलता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन और सब क्वेश्चन में क्या करते थे हम लोग ना कि ए और बी दो आदमी का नाम दिया और उसी का या तो कुछ साल पहले चाहे कुछ साल के बाद, यही कुछ क्वेश्चन में दिया होता था कि 2 साल पहले का एज इतना, 2 साल बाद का एज इतना, तो भाई ए का एज बढ़ेगा बी का भी एज बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया, दोनों के आयु को जोड़ के बताइए, दोनों के आयु का योग। समझ में आ रहा है कुछ क्या अंतर हो गया क्वेश्चन में, ए और बी के आयु का योग बोला है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के आयु को जोड़ेंगे 5 साल के बाद, तो 5 और 5 साल दोनों मिला के 10 साल का अंतर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले जो भी क्वेश्चन बनाते थे हम लोग, तो अलग अलग आदमी का नाम दिया करता था, पहले या बाद में पूछता था आपसे, पहले या बाद का रेशियो हुआ करता था, तो हम लोग उसको इक्वेट करते थे। लेकिन यहाँ पर जब सम बोल दिया है तो सम को तो इग्नोर नहीं करेंगे ना, सम तो लेना पड़ेगा। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिटेल्स तो आपको समझ में आया कि भाई डिटेल्स ए प्लस बी लेके बनाइएगा कि ए का उम्र को बोल दीजिएगा x वर्ष, बी के उम्र को बोल दीजिए y, आराम से x प्लस वाई का मान करके बनाइएगा। यहाँ पर क्या हुआ कि जब शॉर्ट में बना रहे थे हम लोग, तो शॉर्ट में क्या करते हैं कि आपसे बोला कि प्रेजेंट एज, ए और बी के वर्तमान आयु का योग, तो ए प्लस बी का
रेशियो क्या होगा, तो आप बोल रहे हैं कि ए प्लस बी का योग उनके आयु के बीच के अंतर का, तो ए प्लस बी के आयु का योग उसके आयु के अंतर का, ए माइनस बी का 7 गुना है, तो 7:1 पकड़ लिए, 7:1 पकड़ लिए। 5 वर्ष पश्चात उनके आयु का योग, उनके आयु के 5 वर्ष पश्चात उनके आयु का योग उनके आयु के बीच अंतर का 9 गुना है, तो ए प्लस बी, अब ये कब है, तो 5 साल के बाद, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद a प्लस बी इज टू ए माइनस बी, ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी, उसके अंतर का 9 गुना हो जाएगा 9:1। एक चीज हम और देख रहे हैं, एक बार समझिए थोड़ा और, अगर हम यहीं से a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, तो a और b का एज अगर निकाल दें ऊपर में ही, यहीं पर अगर a और b का रेशियो पकड़ लेते हैं, तो 7 1 8/2, तो 4 और 7 घटाओ 1 6 करेंगे तो 3 तो हो जाएगा ना भाई। यहाँ से अगर पूछेंगे a और b का रेशियो कितना, तो 9 1 10, 10 का मतलब 5 बोलिएगा, 9 में 1 घटा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 9 में 1 घटा दीजिएगा, 8 का आधा 4 बोलिएगा। तो सोचिए कि प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है ए और बी का 4:3, और आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद ए और बी उत्तम आते हैं भाई 5:4। तो आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आया कि ये अंतर तो भाई 4/5 और 3/4 जा रहा है, एक एक का अंतर है यहाँ पर। तो हम लोग बोल सकते हैं ना भाई कि एक रेशियो का मान, एक रेशियो का मान 5, तो 4 रेशियो का मान 20। बस यही आपका सीधा आंसर था। उत्तम कुछ बोल रहे थे, बताइए। सर वो 7 + 1 8/2 क्यों किए वो समझ में, डिवाइड बाय 2 हर बार क्यों कर रहे हैं वो समझ में नहीं आया। पहले बताए थे, 2 दिन पहले बताए थे, अभी लिखवाए थे बजाबते नोट करके उसमें, कि जब दो संख्याओं का योग दिया होगा 7 और दो संख्याओं का अंतर, जब आपसे सम और डिफरेंस दिया होता है ना, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए, ग्रेटर नंबर निकालने के लिए याद आ गया सर, प्लस डिफरेंस बाय 2। हाँ, और ये स्मॉलर नंबर सम माइनस डिफरेंस बाय 2 करते कुछ नहीं है। सम का मतलब x + y का मान 7 और डिफरेंस का मतलब x - y का मान 1। तो इस दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा ना लीनियर इक्वेशन में, तो ये 2x का मान 8, तो x का मान 8/2 हो जाता है ना, इसीलिए ऐसा कर देते हैं। ठीक है ठीक है। तेज भाई, क्वेश्चन ये आप ही का था, आपको समझ में आया कि दिक्कत है, ये बताइए। क्वेश्चन में गलती हम लोगों से यही हुआ था कि उसमें सम दिया हुआ था, सम के बदले वहां पे हम लोग सम के बदले नॉर्मल 5 साल का अंतर ही काम कर लिए थे। तो या तो उस पर काम करेंगे तो डिफरेंस हमको 10 लेके चलना पड़ेगा, और नहीं तो फिर यहीं से एज फाइंड कर दीजिएगा, सीधा आंसर है। ये वाला आइटम समझ में आया कि जब दो संख्या का जोड़, दो संख्या का अंतर दिया हुआ है, तो यहीं पर a प्लस बी, a माइनस बी, 7 और 1 दिख गया, तो हम a और b का रेशियो पकड़ लेंगे कितना होगा। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, नोट में लिखवाए हुए थे कि सम प्लस डिफरेंस बाय 2। तो 7 में 1 जोड़ेंगे, 8 का आधा कर दीजिएगा 4। स्मॉलर नंबर निकालने के लिए 7 में 1 हटाएंगे, 6 का आधा करेंगे तो 3। तो a/b का मान 4:3 बोल दीजिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। 5 साल के बाद क्या कहानी, तो a प्लस बी इज टू ए माइनस बी, 9:1 का रेशियो। तो 5 साल के बाद a और b में क्या रेशियो, तो बोलेगा 9 1 10 का आधा करिएगा 5, 9 में से 1 हटाएंगे तो हो जाएगा 8 का आधा करेंगे तो 4। यह तो क्लियर हो गया। अब a और b का रेशियो 4 3 दिया हुआ था, यहाँ पर 5 साल के बाद रेशियो 5 4 का हो जाएगा। डिफरेंस चेक करिए, 4 और 3 के बीच 1 का था डिफरेंस, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का। जब डिफरेंस बराबर था तो क्या करना था, पहला टर्म के बीच 4 और 5 के बीच कितने का अंतर, बोलिएगा 1 रेशियो का। तो 1 रेशियो का मान 5, तो 4 रेशियो का मान 20, 3 रेशियो का मान 15। जो बड़ा है वो 20 साल का, छोटा है 15 साल का। क्लियर हो गया होगा भाई। 24 नंबर सबका समझ में आ गया होगा। 35 नंबर में आइए। तेज भाई समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं आगे। 35 नंबर क्वेश्चन है आप ही का। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की आयु 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। जो लोग बनाए हैं बताइए क्या लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन 35 नंबर जो आपका था, एक बार समझ लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फादर का एज तो अभी 39 साल तो बोल दिया हुआ है, बेटा का उम्र बोल दिया मान लीजिए 1 साल। ये प्रेजेंट एज का कहानी है,
ये प्रेजेंट एज का। फादर क्या बोल रहा है समझिए। फादर आपसे बोला कि तुम्हारे जन्म के टाइम में, मतलब अभी बेटा अगर 5 साल का होगा तो 5 साल पहले उसका उम्र तो कितना, 39 में 5 कम करके बोलिएगा। तो जन्म के टाइम में ये बोल रहा है फादर के हिसाब से कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जन्म के टाइम में मतलब 39 माइनस एक्स, पिता का उम्र होगा 39 माइनस एक्स। क्या बोला, तुम्हारी वर्तमान उम्र से, बेटा का उम्र 1 साल है अभी, इससे 5 वर्ष ज्यादा है। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक थी। तो अभी ये x साल का, तो x में 5 जोड़िएगा तो ये 39 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। अब यहीं पे x को साथ में लाइएगा तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो 2x का मान 39 में से 5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 34। x का मान बोल दीजिएगा 17, x का मान बोल दीजिएगा 17, मतलब बेटा आपका है 17 साल का। बेटा आपका 17 साल का है। पूछा आपसे कि 5 साल पहले उसका उम्र कितना था, तो अभी 17 साल का है, तो 5 साल पहले उसका उम्र क्या होगा, 5 कम कर दीजिएगा तो बोलेगा 12 साल उसका उम्र था। समझ में आया तेज भाई, समझ में आया हो? चलिए बढ़ते हैं आगे। फादर का एज 39 दिया हुआ था, बेटा का एक्स मानिएगा। क्वेश्चन में बोला कि जन्म के टाइम में मतलब 39 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x प्लस 5। अभी से वर्तमान उम्र से 5 ज्यादा x प्लस 5, इसी को सॉल्व करेगा, x का मान 34। अनाम का 39 माइनस एक्स यहाँ कैसे आया, यहाँ पर आंसर से काम सोचते हैं। अगर सोचिए, अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं कि 5 साल पहले 12 साल का था, तो अभी ये 17 साल का रहा होगा ना। अगर ऑप्शन के हिसाब से सोचते हैं कि 5 साल पहले का एज अगर 12 पकड़ते हैं तो बेटा अभी 17 साल का। तो बेटा 17 साल का, तो इसका बोला कि जन्म के टाइम में बाप का उम्र क्या रहा होगा, फादर्स एज। अगर हमसे पूछा कि फादर का एज क्या रहा होगा इसका जन्म के टाइम में, तो क्या लिखिएगा, 39 में से आप 17 घटा लीजिएगा, 39 में 17 घटाइएगा, बोलिएगा 22 साल का पिता रहा होगा। एक्स इसीलिए घटा दिए कि जन्म के टाइम में, मतलब जन्म के टाइम में तो क्या बोलेंगे, उसका एज तो प्रेजेंट एज तो 0 बोलिएगा सन का। तो 0 करने के लिए क्या लिखिएगा, एक्स घटाइएगा तो फादर का एज 39 माइनस एक्स हो जाएगा। इसीलिए 39 माइनस एक्स, 17 साल पहले जन्म हुआ, फादर का एज कितना, 39 घटाओ 17 बराबर 22 बोलिएगा। तो बोला कि तुम्हारे जन्म के टाइम में जो मेरा उम्र था, वो आज का उम्र जितना तुम्हारा है उससे 5 साल ज्यादा है। उससे 5 साल ज्यादा, मतलब 17 में 5 जोड़िएगा तो 22 के बराबर हो जाएगा। मतलब ठीक ही बात बोल रहा था। बेटा 17 साल का होगा अभी, 5 साल पहले इसका उम्र 12 साल का है, यही क्वेश्चन था। तो 12 आप आंसर बताए थे, और जन्म के टाइम का पूछेगा तो उसको 0 मान लीजिएगा। सिंपल बात, जन्म के टाइम में एज 0 लेकर काम करिएगा, क्वेश्चन बनता जाएगा। 1 साल पूरा होगा तब ना बोलेगा कि 1 साल का है। आज किसी बच्चे का जन्म हुआ, बोला कितना दिन का है भाई, तो जितना देर का होगा उतना देर का बोलिएगा। 1 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, ऐसा कहानी बोलेगा। 1 साल पूरा बीत जाएगा तब बोलेगा कि अब 1 साल। तो 1 साल पहले जन्म हुआ मतलब 1 माइनस 1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। बस यही चीज था। 35 हो गया है आपका। 39 नंबर क्वेश्चन था। एक्स लेकर क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। एक्स लेके बन गया होगा तो चलेगा। मैन और उसका 3 बेटा ए प्लस बी प्लस सी, ये तो बोला कि इसका 4 गुना था तो 4:1। 8 साल के बाद बोलिएगा तो मैन इज टू तीनों का जोड़, ये बिना एक्स का भी बनेगा। हम एक बार ट्राई करके इसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको। इसका बोला कि 8 साल के बाद उनके आयु का 2 गुना हो जाएगा, 2:1 दिया हुआ था। तो आप इसी को बोल दे रहे हैं हम लोग अभी कि मैन का एज को 4x और तीनों बेटे के योग उम्र का जोड़ अगर x वर्ष बोल देते हैं, 1 का वैल्यू x। तो यहाँ से क्या बोलिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 8 साल के बाद का रेशियो बोला 2:1 हो जाएगा। तो 8 साल के बाद क्या करिएगा, तो मैन का उम्र तो 4x अभी है, 8 साल के बाद इसमें 8 जोड़िएगा। इस तीनों का उम्र में क्या लिखिएगा, तो x बोल दीजिएगा। इस तीनों का उम्र में x बोल दीजिएगा। तीनों का सम है अभी x प्रेजेंट में। 8 साल के बाद तो इसका भी 8 बढ़ेगा, इसका भी 8 बढ़ेगा, इसका भी 8 बढ़ेगा, तीनों का 8-8 साल बढ़ेगा। मतलब कुल मिला के 24 साल बढ़ा दीजिएगा तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2/1 का रेशियो पकड़ लेगा। 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x प्लस 48
4x प्लस 8 बराबर क्या बोल दीजिएगा 2x प्लस 48। यही से करिएगा 4x माइनस 2x करिएगा तो 2x बनेगा, 48 घटाओ 8 करिएगा तो 40 बनेगा। x का मान बोल दीजिएगा 20, x का मान 20 आएगा, मतलब तीनों बेटा का उम्र जोड़ दीजिएगा तो 20 साल का होगा, और पिता का उम्र जो 4x था तो यही 20 चौके 80 हो जाएगा। 20 गुने 4 बराबर बोल दीजिएगा 80 साल। तो फादर का एज हो जाएगा आपका 80 साल का, 80। तो एक्स पर तो बन जाएगा, बाकी बिना एक्स का हम लोग सोच रहे थे, तो फिर अब इसको बिना एक्स का हम देख के बनाते हैं एक बार, फिर आपको बताते हैं। 9A में 21, 23, 24, 25। एक मिनट क्वेश्चन निकाल लेते हैं। पार्ट ए में आपका है 8, 9, 12। आठ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना कि द रेशियो बिटवीन फादर एंड सन्स एज, यही था ना भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 नंबर में। अच्छा तुलसी गोस्वामी का है, ठीक है तुलसी देख लो तो मेरे 8 नंबर क्वेश्चन क्या था समझ लो पहले। द रेशियो बिटवीन फादर एंड सन्स एज इज 4:1। पिता और पुत्र के आयु में 4:1 का अनुपात है। फादर इज टू सन, तुलसी समझ लो रे, 4:1 का रेशियो है पिता और पुत्र की आयु में। ए सेक्शन में जिसका भी दिक्कत है, ए सेक्शन में जिसका भी दिक्कत है बोल दीजिएगा भाई। सेक्शन ए में 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फादर इज टू सन का रेशियो 4:1। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 196। प्रोडक्ट दिया हुआ है 196 का। 4 का मान 4 रेशियो स्क्वायर का मान 196 है, तो ये 4 चौका 16, 4 नवा 36, तो एक रेशियो का मान 7 निकल के आएगा। गुना है, जोड़ बोलता तो सीधा 5 का मान बोल देते, घटाओ बोलता घटा के बोल देते 3, गुना बोल दिया तो 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4, और ये 4 रेशियो गुना 1 रेशियो 4 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 से काटिएगा 49 से कटेगा, 1 आर स्क्वायर का मान 49, एक रेशियो का मान 7 बोल दीजिएगा। किसका पूछा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स। तो वर्तमान एज निकाल दीजिए पहले, एक का मान 7, तो 7 चौक 28, और ये 7 हो जाएगा। अभी बेटा है 7 साल का, पिताजी उसका है 28 साल का। 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद क्या करिएगा, 5 इसको भी जोड़िएगा, 5 इसको भी जोड़िएगा। फादर इज टू सन हो जाएगा 28 और 5 33, 7 और 5 12, 3 से काटिएगा 11 और 4 का रेशियो बन के आएगा 11:4। पहला ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन। तुलसी समझ में आया रे भाई। एक्स एक्स पर बनाएगा तो इसको 4x बोलेगा, इसको x बोल देगा, 4x इसको बोल देगा और इसको x बोल देगा। गुना करिएगा तो 4x स्क्वायर का मान 196 है, 4 से काटिएगा 49 कटेगा, x का मान 7 हो जाएगा। यही से मान जोड़ दीजिएगा अपना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो 8 के बाद आप लिखे हैं अभी ए नंबर में 8, 9, 12। एक बार आप समझ लीजिए पहले। नौ नंबर क्या था, द एज ऑफ हर्ष इज 40 years एंड दैट ऑफ रीत इज 60 years। हाउ मेनी years ago the ratio of their ages was 3:5। तो इसको ऑप्शन से बना लेना रे तुलसी भाई। 9 नंबर देख लेना भाई। 9 नंबर क्वेश्चन में द एज ऑफ हर्ष इज 40 years। हर्ष का एज 40 साल का है, हर्ष का एज 40 साल का है, और रीत का एज दिया हुआ है 60 साल का। कहाँ गए 9 नंबर, 60 साल। How many years ago the ratio of their ages will be 3:5। तो कितना साल पहले उसका एज का रेशियो 3:5 में था, 3:5 था कितना साल पहले। तो ऑप्शन अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन समझ लीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है 9 नंबर में 10, 20, 37 और 5, 3:5। अब सोचिए ना कि 10 साल पहले अगर सोचेंगे तो ये हो जाएगा 30 का, ये हो जाएगा 50 का, तो 3:5 तो दिख गया, तो 10 लगा के निकल जाइएगा।
बोलेगा डिटेल्स बताइए कैसे बनाएंगे, तो डिटेल्स में करिएगा। यहाँ पे पूछेगा कि डिटेल्स बताइएगा, तो डिटेल्स में मन होगा तो यहाँ पे 40 माइनस एक्स कर दीजिएगा, 40 माइनस एक्स बट्टा कर दीजिएगा 60 माइनस एक्स का मान लिख दीजिएगा 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन से बनाइएगा तो आसान रहेगा, ऑप्शन से बनाइएगा आसान रहेगा। आपको समझ में आया तुलसी? 8 9 के बाद आप 12 बोले थे। बारह नंबर भी देख लीजिए एक बार। 12 नंबर में लिखिए द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस हिज सन्स एज। मैन और सन का बोला ट्वाइस है, मतलब 2:1 का रेशियो। आगे क्या दिया हुआ है 12 नंबर में, द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस हिज सन्स एज। 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले, 20 ईयर्स एगो 20 साल पहले क्या हुआ, द मैन वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन्स। मैन इज टू सन बोल दिया कि 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब 12 गुना बोल दिया। Man was 12 times as old as his son. What is the present age of father senior? फादर का प्रेजेंट एज पूछ दिया है, फादर का प्रेजेंट एज पूछा है, क्या लिख दीजिएगा सोचिए। ये आपका प्रेजेंट एज है, ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट एज दिया हुआ है, ये आपका 20 साल पहले का है। तो आपसे क्या बोला गया था पहला काम कि 2 और 1 के बीच 1 का अंतर, 12 और 1 के बीच 11 का अंतर देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना, तो 11 दूना 22, 11 कम 11, ये तो आपका 12 और 1 ही रह जाएगा। अंतर देख लीजिएगा, दोनों के बीच बराबर हो गया 11 11 का। सोचिए ये रेशियो का परिवर्तन हुआ, तो 22 है अभी और पहले था 12, मतलब 10 रेशियो का अंतर है, 10 रेशियो का अंतर है कितना, तो 20 साल में। एक रेशियो का मान बोल दीजिएगा 2। प्रेजेंट वाला ये दिया हुआ है, मैन का एज पूछा है, तो एक रेशियो का मान 2 तो 22 का मान 44, इसी को आंसर बोल दीजिएगा। फादर का एज कितना है तो बोलिएगा 44 साल। 12 नंबर का सी नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा। तुलसी भाई समझ में आया तुमको? क्वेश्चन में क्या करिएगा ना कि एवरेज 3 से डिक्रीज कर गया है, जो रिटायर्ड टीचर गया है ना 31 नंबर क्वेश्चन में क्या करिएगा कि 25 साल का टीचर आया है इसकी जगह पे, 25 साल का एक टीचर आया है, इसको कर देंगे। और आप बोले कि रिटायर्ड टीचर के जाने के बाद ये जब चला गया है, मतलब माइनस, कोई आया होगा तो प्लस। तो इसमें अगर हम सीधे बता दें कि 25 साल है, जो नया टीचर आया है उसका एज 25 साल, जो नया टीचर आया है उसका एज 25 साल है, और कुल मिला के 10 आदमी तो हो गया ना भाई, 10 आदमी हो गया। तो और एवरेज आप बोले 3 से घट गया था, तो 10 या 30 बढ़ा देंगे, अगर 30 बढ़ा देंगे तो जो गया है उसका एज 55 साल का था, जो गया है उसका एज 55 साल का था। आप बोलिए कि ऐसे नहीं बुझाया, तो ऐसे नहीं बुझाया तो एक बार थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए, फिर शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मानते हैं कि 9 आदमी, 10 आदमी कुल दिया हुआ है, तो 9 आदमी का एज, 9 आदमी का एज, ये 9 आदमी का एज सोचिए, और ये एक आदमी का एज बराबर 10 आदमी हो जाएगा ना। कुल मिला के ये 9 आदमी का एवरेज को, मतलब सम बोल देते हैं, ये 9 आदमी का सम को बोल देते हैं कि अगर एक्स दिया हुआ, अगर एक्स दिया हुआ, और इसका जो गया है इसका एज अगर वाई था, इसका एज अगर वाई था, सोचिए। तो यहाँ पर हम सम पूछेंगे क्या होगा, जो भी 10 आदमी था, तो बोलिए कि x प्लस वाई इसका एज का जोड़ है, सम ऑफ एजेज बोलिएगा ना भाई, कि x प्लस वाई। जो रिटायर्ड होके गया है उसका उम्र अगर x वर्ष रहा होगा, जो रिटायर्ड होके गया है, जो रिटायर्ड होके गया है उसका एज अगर y ईयर होगा, और बाकी का रिमेनिंग जो 9 आदमी रहता है उसमें, जो कांस्टेंट है पड़ा हुआ उसमें, उसका एज अगर x वर्ष होगा, तो टोटल सम क्या बोलिएगा, x प्लस वाई बोलेंगे ना भाई, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब आप क्या बोले इसमें कि अभी कुल मिला के x प्लस वाई एज हो गया। अब आप क्या बोले, तो पूछेंगे इसका एवरेज कितना, तो बोलिएगा ना कि एवरेज क्या होगा, एवरेज बराबर जानते हैं कि सम बाई नंबर होता है, तो x प्लस वाई बाई 10 बोल दीजिएगा। एवरेज पूछेंगे तो बोलिए कि कुल मिला के x प्लस वाई था सबका सम, और 10 आदमी है तो 10 से भाग कर देंगे। यहाँ तक तो क्लियर था। अब आगे फिर क्या हुआ, तो आगे बोलते हैं कि अब इसके जगह पे एक आदमी आता है। हाँ, सम या टोटल बात एक ही है, सम बोले टोटल बोले, तो x प्लस वाई ये कहानी बन के आया।
तो अब सोचिए कि अब इसके जगह पे एक आदमी आया, तो x प्लस वाई तो टोटल था इसका एज, इसमें से एक आदमी चला गया, मतलब गया कौन, y चला गया, तो y निकाल दीजिए, माइनस y कर देते हैं, घुसा कौन, तो इसके जगह पे 25 साल का एक बच्चा आया, 25 साल का एक आदमी आया। तो अब आपसे क्या बोल दिया, जब 25 साल का आदमी आया तो आप बोले कि एवरेज 3 कम हो जाता है, मतलब x प्लस वाई बटा 10 जो एवरेज था उसमें से 3 घटा दीजिएगा, उसमें से 3 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये y और y तो कैंसिल करिएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 25 का मान, x प्लस 25 का मान, यहाँ पर क्या लिखिएगा, x प्लस वाई और माइनस कर दीजिएगा 30 और बटा 10 लिखिएगा, तो ये 10 इधर चला जाएगा, 10x, कुछ गड़बड़ हो गया फिर से क्या, x प्लस वाई, अच्छा यहाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो था हम लोगों का, ये एवरेज कर रहे थे, तो एवरेज का मतलब क्या लिखना होगा, एक बार देख लीजिए, या तो सम करते तो, नहीं तो एवरेज में देख लीजिए एक बार। यहाँ तक तो क्लियर था ना भाई कि x प्लस वाई, आपके पास x प्लस वाई 10 आदमी था, इसमें से अब ये y चला जाता है, y चला जाता है तो माइनस y कर दीजिएगा, इसके जगह पे आया कौन, तो 25 साल का एक आदमी आया, इसका एवरेज कितना बोल दीजिएगा, तो एवरेज निकालने के लिए बाई 10 बोलिएगा ना, एवरेज निकालने के लिए बाई 10 बोलिएगा। अब जो आदमी y वाला चला गया, इसके जगह पे नया आदमी आया, इसका औसत कितना, तो बोलेगा x प्लस 25 बटा 10, और यहाँ पर क्या था, तो जो बोले पहले का एवरेज था x प्लस वाई बाई 10, इसमें 3 साल कम हो गया तो माइनस 3 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा कि x प्लस 25 का मान, x प्लस 25 और ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 30, क्योंकि बटा 10 तो दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, बटा 10 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 25 बराबर x प्लस वाई माइनस 30, तो x और x भी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान क्या लिखिएगा, तो y का मान यही 25 और माइनस 30 जाएगा लेफ्ट साइड में, तो यही y का मान हो जाएगा 55। ये डिटेल्स वाला समझ में आया कि नहीं, ये बताइए, डिटेल्स वाला समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में बोला कि 9 और 1 मिला के 10 आदमी टोटल है, ये जो रिटायर्ड किया हुआ ये है और ये कांस्टेंट है भाई, ये कांस्टेंट है, तो आप क्या बोले कि इसका कांस्टेंट वाले का अगर हम सम बोल देते हैं कि सम ऑफ 9 पर्सन एक्स है, जो रिटायर्ड किया इसका वाई बोलते हैं, तो आप क्या बोल दीजिएगा कि टोटल आदमी एक्स प्लस वाई था, इसका एवरेज कितना, तो बोलिएगा x प्लस वाई बाई 10, यही कहानी था दिया हुआ, x प्लस वाई बाई 10। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर देंगे, तो बोलिए कि इसके आयु का जोड़ क्या हुआ, x प्लस वाई, इसमें बोले कि y नाम का आदमी चला गया, रिटायर कर गया, इसके जगह पे 25 साल का आदमी आया, अब औसत में 10 की कमी हो जाती है, सॉरी 3 की कमी हो जाती है, तो इसका एवरेज कितना, बटा 10 करना पड़ेगा, तब तो इसका एवरेज बोल दीजिएगा। और इधर एवरेज कितना था हमारा, x प्लस वाई बाई 10 था, तो इसमें से बोले 3 कम हो जाएगा, तो -3, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, y कैंसिल, इसी को लिखिएगा x प्लस 25 बराबर लिखिएगा x प्लस वाई माइनस 30, x से x कैंसिल हो जाएगा, y का मान 55 बोल दीजिएगा। तो यही आपका आंसर है। शॉर्ट में सीधे काम क्या करने को बोला गया कि शॉर्ट में जब करिएगा तो आपसे कहा कि जो गया है रिटायर्ड पर्सन, इसके जगह पर आया कौन था, 25 साल का एक आदमी आया था, और इसके जाने से 3 साल कम हो गया, तो 10 आदमी में 3 साल कम हो गया, मतलब 10 या 30 साल उसका एज बढ़ा के बोल देंगे, 25 में 30 बढ़ा के बोल देंगे, यही हो जाएगा 55 साल आंसर। इतना कोई झोल झाल नहीं कीजिएगा, जो आदमी था उसकी जगह पे जाने से, उसके जगह पे उसके हटने के बाद 25 साल का आदमी आया है, 25 साल का आदमी आया है, जिससे एवरेज 3 साल कम हो गया, तो 10 आदमी में 3 साल कम हो गया, तो 30 साल कम हो गया, मतलब वो आदमी 30 साल इससे बड़ा था, 25 में 30 बोल देंगे तो यही 55 हो जाएगा। एक 32 नंबर बोले, इसमें 32 नंबर में क्या हो गया कहानी इसका, क्वेश्चन 32 नंबर में कितना है, जो लोग बनाया है कितना आंसर आया भाई लोग, 3 years बैक, 3 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स फैमिली इज 17 years। 3 साल पहले, 3 years बैक, 3 साल पहले
3 years back the average age of 5 members family is 17 years. तो 3 साल पहले का सम पूछेंगे तो 85 साल बोलिएगा ना। 3 साल पहले का सम पूछेंगे तो 5 आदमी है, एवरेज 17 साल बोल रहे थे, तो इसका मतलब क्या बोलिएगा, 85 साल तो बोल दीजिएगा। प्रेजेंट एज का सम अगर पूछा जाए, मान लीजिए प्रेजेंट एज का सम पूछा जाए, प्रेजेंट एज का सम कितना, तो 85 था 3 साल पहले और 5 आदमी था, तो सब में कितना बोलिएगा, सबका एज 3-3 साल बढ़ेगा तो 15 साल बढ़ जाएगा तो 100 साल हो जाएगा। प्रेजेंट एज का कहानी। Afterwards, a child is born. 3 years back, the average age of 5 members family is 17 years. Afterward, a child is born, and now the average age of the family remains same. कुछ दिन के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ. Now the average age of the family remains same. What is the present age of the child? तो अब आपसे सोचिए ना कि 5 आदमी था, अब 6 आदमी हो जाएगा, और बोला कि आपसे एवरेज एज सबका बराबर है, तो 5 आदमी का ये सम दिया हुआ था, 5 आदमी का सम दिया हुआ 100 साल, और आपसे कह दिया कि बचवा होने के बाद भी एवरेज बराबर है, तो टोटल 6 आदमी हुआ बच्चा के होने के बाद, और एवरेज 17 है, तो 17 छके 102 बोलिएगा ना। तो बचवा के आने के बाद 102 हो जाता है और पहले से 100 था, इसका मतलब बोलिए कि बच्चा 2 साल का था। चाइल्ड्स एज बोलिएगा 2 साल। ए में किसी को और दिक्कत है भाई? ए सेक्शन में किसी को और दिक्कत है? सेक्शन ए में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। सेक्शन ए में किसी को दिक्कत है तो आप मैसेज कर दीजिए। अभिषेक का है 23 और 5, 23 और 25 बोले अभिषेक, आपका 23 और 25। कुमकुम का 15 नंबर है, 15 बता देते हैं फिर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ था, 15 और 23 से, ठीक है। 15 नंबर देखिए क्या दिया हुआ, 10 years ago Ramesh father was 4 times older than Ramesh. 10 years hence his age will be twice his son's age. What is the age of Ramesh in years? देखिए क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। 10 साल पहले बोला है, 10 साल पहले रमेश फादर वाज 4 टाइम्स ओल्डर देन रमेश। रमेश का उम्र था 4 साल, देखिए 4 इयर्स ओल्डर। यहाँ पे ध्यान एक चीज देने का है, जिन लोगों का क्लियर है, जिन लोगों का डाउट्स नहीं है, उनको जाने का है तो जा सकते हैं। टाइम कितना, 8:30 हुआ। जिन लोगों को जाने का है तो जा सकते हैं, जिनका डाउट्स है वही रुकिएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा लगेगा भाई, टाइम लगेगा। जिनको जाने का है जा सकते हैं, जिनका डाउट्स नहीं है, बाकी जिनका डाउट्स है वो वेट करिए अपना, बता देंगे सबका डाउट। जितना देर वेट करिएगा हम बता देंगे सबका डाउट्स, कल के लिए छोड़ेंगे नहीं, कल पार्टनरशिप शुरू होगा तो होगा, क्योंकि अभी सोचे कि बढ़ जाएंगे फिर ये डाउट्स रह जाएगा तो कोई मतलब नहीं था, तो थोड़ा वेट करिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें एक चीज समझिएगा, पहले हम आपको क्लियर कर दें। एक तो क्वेश्चन में ओल्डर का केस रहेगा और कभी यंगर का केस रहेगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा क्लियर कर देते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया कि ए इज ट्वाइस, ए का एज इज ट्वाइस ऑफ बी। ए का उम्र बी के उम्र का 2 गुना है, ए का उम्र बी के उम्र का 2 गुना है। तो जब आपसे ए इज टू बी का रेशियो पूछेगा ना, बी के उम्र का 2 गुना, बी 1 साल का होगा, ए हो जाएगा 2 साल का, 2:1 बोलिएगा। ए इज टू बी का रेशियो 2:1 बोलिएगा। इसी में क्वेश्चन में देता है कि ए का एज ऑफ ए इज ट्वाइस मोर देन बीज एज। जब ट्वाइस मोर बोला, ट्वाइस मोर बोला या ट्वाइस ओल्डर बोला या ट्वाइस यंगर बोला, इस हिसाब से कि जब आपसे अधिक या कम के बारे में बोलेगा ना क्वेश्चन में, इस हिसाब से ध्यान रखिएगा। जब ओल्डर यंगर का केस कह दे कि एज इसका 2 गुना मोर है,
2 टाइम्स मोर है ऐसा करके बोल दिया, जब मोर और लेस का कहानी बोल दे, ओल्डर यंगर का केस बोल दे, तो इस केस में थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा। बहुत जगह क्वेश्चन में ओल्डर यंगर का यूज नहीं करता है, किताब में भले कर दिया ओल्डर लेकिन बना देता है उसी पर। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लीजिए ना, अपने पास रमेश के फादर का एज, रमेश की उम्र का 4 टाइम्स ओल्डर बोल दिया। ओल्डर का मतलब क्या, एक बार लिखिएगा फादर इज टू सन, तो रमेश अगर 1 साल का है तो मन करेगा कि फादर को 4 लिखने का, लेकिन ये आइटम गलती है। ये आइटम गलती काहे है, तो ये अगर ओल्डर बोल दिया ना कि 4 टाइम्स ओल्डर, तो ओल्डर का मतलब है कि दोनों के बीच का अंतर 4 का होना चाहिए। तो ये अगर 1 है तो इसको 5 बोलना पड़ेगा। अगर 4:1 लिखे हैं आप, तो आप बोलिए पिता का उम्र बेटा की उम्र का 4 गुना है, जबकि कितना गुना बड़ा है, तो बोलिएगा 3 टाइम्स मोर, 3 टाइम्स ओल्डर बोलिएगा, 3 टाइम्स ओल्डर। ये बात समझ में आया? दिक्कत होगा तो बोलिएगा भाई, ये बात समझ में आया कि नहीं? जब ओल्डर यंगर का केस दिया रहे 4 टाइम्स है, ए का एज बी का 2 गुना है, ए का एज बी का 2 गुना है, ए का एज बी का 2 गुना, इसका मतलब बी होगा 1 साल का तो ए होगा 2 साल का, तो 2:1। और अब आपसे कह दे कि ट्वाइस ओल्डर देन, 2 गुना बड़ा है, ये 2 गुना अधिक है। अगर आपसे 2 गुना अधिक के बारे में बोल दिया, मतलब एक ए और बी के बीच 2 साल का गैप है, ये आपसे कह रहा है। मतलब ट्वाइस ओल्डर, 2 गुना बड़ा है, 2 गुना अधिक है, तो इसका मतलब है कि 1 में 2 से गुना कर दीजिए, 2 ज्यादा करके बोलिएगा, तो 1 में 2 ज्यादा करिएगा तो 3 बोलिएगा, रेशियो 3:1 का आएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। जब कभी भी ओल्डर का केस, जब कभी भी ओल्डर या यंगर वाला केस रहेगा, तो डिफरेंस के टाइम में सोचिएगा उसका कि कितना गुना चल रहा है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। मतलब यहाँ पर बोल दिया कि फादर का एज और रमेश का एज 4 गुना बड़ा है, तो यहाँ पर ये रमेश अगर 1 साल का, तो पिता की उम्र 5:1। इस पर सोचिएगा, 4:1 पे काम नहीं करिएगा। जैसे नेक्स्ट टाइम में उसी में देखिए कि 10 इयर्स हेंस, 10 साल के बाद, अभी 10 साल पहले का दिया हुआ है और ये 10 साल के बाद का दिया हुआ, तो हिज एज विल बी ट्वाइस हिज सन। ये बड़ा क्लियर दिया कि नहीं, देख लीजिए। ट्वाइस हिज सन मतलब 2:1 का रेशियो करना है आपको। ट्वाइस हिज सन का रेशियो 2:1, जबकि ट्वाइस ओल्डर मतलब 3:1। इस टाइप में फंसिएगा नहीं, बना के ट्राई करिए। क्लियर हुआ भाई? जो भी लोग हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? ओल्डर यंगर का केस रहेगा तो बीच का डिफरेंस को लेके करिएगा। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोले थे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले थे 23 और 25। इसका 23 नंबर क्वेश्चन में क्या था? आफ्टर 10 years the age of A will twice of the age of B what he was 10 years ago। अच्छा, after 10 years the age of A will twice the age of B what he was 10 years ago। If A is 9 years older than B now, ठीक है, then what is the present age of B। 10 साल पहले A का उम्र B के 10 साल पहले का उम्र 10, अच्छा A का उम्र 10 साल के बाद, आफ्टर 10 years 10 साल के बाद A का उम्र B के 10 साल पहले के उम्र का 2 गुना था। If A is 9 years younger than B, एक तो कहानी आपसे ये कर दिया कि A आपका B से, A is 9 years younger than B, A B से छोटा है 9 साल। एक कहानी तो आपको ये पकड़ा दिया, एक कहानी तो आपको ये पकड़ा दिया। क्वेश्चन दूसरा में क्या बोला, उसका स्टेटमेंट है कि मान लीजिए A का उम्र अगर यहाँ पे बोल देते हैं, A का उम्र अगर X बोल देते हैं, तो B का उम्र क्या हो जाएगा, X + 9 बोलिएगा ना। यहाँ से समझिए, तो ये प्रेजेंट एज के बारे में बोल दिया कि A अगर X वर्ष का होगा तो B का एज X + 9 का होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला उसको समझिए। क्वेश्चन में आपसे बोला है 23 नंबर में कि आफ्टर 10 years द एज ऑफ ए का एज 10 साल के बाद, A का एज 10 साल के बाद, मतलब A अभी X वर्ष का है, 10 साल के बाद X + 10 कर देंगे। X + 10 10 साल के बाद क्या हुआ, द एज ऑफ A विल ट्वाइस द एज ऑफ B।
व्हाट ही वाज 10 ईयर्स एगो, तो दो गुना है किसका, तो x प्लस n है b का उम्र 10 साल पहले क्या होगा, तो उसमें माइनस 10 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपको 2 इंटू एक्स माइनस 1 करिएगा, इसका मतलब x प्लस 10 का वैल्यू लिखिएगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, तो क्या लिखिएगा 2x माइनस x, तो x कर दीजिएगा और यहाँ पे 10 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 12 बोल दीजिएगा। इसका मतलब a का उम्र है 12 साल और b का उम्र है 12 में 9 जोड़िएगा तो 21 साल। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। अब सोचिए x प्लस 10 का क्या मतलब, x प्लस 10 का मतलब 12 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 22 हो जाएगा, बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 9, ये 21 में से 10 घटाइएगा तो 11 दूना 22, मतलब ठीक है कहानी। ए का उम्र होगा 12, बी का उम्र होगा 21। किस कब का पूछा है 23 नंबर। प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी को बोलिएगा 21 साल का है, बी को बोलिएगा 21 साल का, ये क्लियर हो गया होगा। बी को बोलेंगे 21 साल का है। उसके बाद बोले आप 25 नंबर। ये तो समझ में आ गया होगा भाई, जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया ना। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई 23 नंबर में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। जिसका डाउट था 25 नंबर में देख लीजिए। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर इज 60 years. 6 years ago father's age was 5 times of his son. What will be the age of the son after 6 years? तो इसमें क्या दिक्कत हो गया, कुछ लफड़ा है क्या हो। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर एज, सन और फादर का एज मिला के 60 साल बोल दिया। जिसका भी 25 नंबर है देख लेना रे भाई। 6 years ago 6 साल पहले, 6 years ago 6 साल पहले क्या बोला, 6 years ago father's age was 5 times of his son. फादर इज टू सन 5 गुना है, बेटा 1 साल का, पिता होगा 5 साल का। कहाँ गया क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एज ऑफ द सन आफ्टर 6 साल। 6 years hence सन का एज क्या होगा 6 साल के बाद, सन आफ्टर एज ऑफ सन आफ्टर 6 साल, ठीक है। देखिए तो आपसे कहा गया था ना कि जब का रेशियो तब का एज, ये रेशियो कब का दिया हुआ है, 6 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है। तो सोचिए 6 साल पहले का सम क्या होगा, 6 साल सन का भी कम होगा, 6 साल फादर का भी कम होगा, 12 साल कम कर दीजिएगा तो बोलिएगा 48 साल है। आपसे कहा जाए कि सम ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड सन बिफोर 6 years क्या लिखिएगा, तो 6 साल पहले का सम बोलिएगा तो लिखिएगा 48 साल। 48 साल यहीं से काम कर दीजिएगा कि 6 रेशियो का मान 48, 1 का मान 8, 1 का मान 8, तो 8 से 14 साल बोल दीजिएगा बेटा का उम्र। बेटा का उम्र 14, 14 में 6 जोड़िएगा और 14 6 20 साल का बेटा बोलिएगा, क्योंकि ये रेशियो 6 साल पहले का था। तो यहाँ से 6 का मान 48, 1 का मान 8 बोल दीजिएगा, 6 का मान 48, 1 का मान 8, तो 6 साल पहले बेटा था 8 साल का, तो प्रेजेंट लाने के लिए 6 जोड़िएगा 14 हो जाएगा, और 6 साल के बाद पूछा है तो 20 साल बोल दीजिएगा आंसर। इसमें और किसी को दिक्कत है सेक्शन ए वाले में, सेक्शन ए वाले में किसी को और दिक्कत है रे भाई। 23 25 तो हो गया है, 31 32 भी हो गया है। किसी का और डाउट था तो बताइए जल्दी। सेक्शन ए में किसी का और दिक्कत है तो बोल दीजिए, तो फिर दूसरे का दिक्कत देखेंगे। सेक्शन ए में किसी का सत्यम 18 नंबर, सत्यम बोल रहे हैं आप 18 नंबर, क्या दिक्कत है इसमें। 16 साल पहले, क्वेश्चन को समझिए बनाइए खुद से। 16 साल पहले माय ग्रैंडफादर वाज 8 टाइम्स ओल्डर देन बी। इसी सब क्वेश्चन के लिए बोले थे कि ग्रैंडफादर इज टू सत्यम के लिए बात करें तो 16 साल पहले ग्रैंडफादर वाज 8 टाइम्स ओल्डर देन, 8 टाइम्स देन मी बोलता, तो आप अगर 1 साल के होते ना तो ग्रैंडफादर को 8 लिख देते, 8:1 का रेशियो पकड़ा देते। ओल्डर बोल दिया है मतलब 9:1 बोलिएगा कि 9 और 1 के बीच 8 का अंतर है ना भाई, बोलिएगा ना ग्रैंडफादर आपका 8 साल बड़ा है, बस इसी हिसाब से। ये तो क्लियर हुआ होगा 9:1 का मतलब है। 18 नंबर आगे देखते हैं।
आफ्टर 8 years फ्रॉम टुडे, आज से 8 साल के बाद, आफ्टर 8 years फ्रॉम टुडे, ये आपका 16 साल पहले का कहानी था। अब अभी से 8 साल के बाद क्या कहानी बनेगा उसको समझिएगा। ग्रैंडफादर इज टू सत्यम का क्या कहानी बनेगा उसको देखिए ध्यान से। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन है 18 नंबर, कहाँ चल गया? आफ्टर 8 years, ठीक है। फ्रॉम टुडे माई ग्रैंडफादर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज आई विल बी एट दैट टाइम। अब सोचिए कि बड़ा क्लियर दिया ना भाई कि यहाँ पर ओल्डर कर दिया, और यहाँ पर ओल्डर यंगर कुछ नहीं, यहाँ पर सीधे बोल दिया कि कितना गुना होगा, तो बोल दिया कि थ्राइस एज ओल्ड एज आई, मतलब सत्यम 1 साल का होगा तो ग्रैंडफादर इसके 3 साल के होंगे। ये तो क्लियर हो गया होगा भाई। अब आपको देख लेना कि डिफरेंस कितने का, 8 का अंतर दिख रहा है, यहाँ पर अंतर 2 का है। बराबर करने के लिए आपसे बोला कि गुना कर दीजिएगा, 2 से करिएगा तो 2 9 18, 2 एकम में 2 करिएगा, 8 3 24 कर दीजिएगा, यहाँ पर 8 कर दीजिएगा। भले किताब में भले ये 8 और 1 पर बनाया होगा, उससे नहीं मतलब है, आप यही बनाइएगा भाई, एक्चुअल में यही बनेगा। तो अब सोचिए कि अब ये 18 और 24 के बीच कितने का अंतर बोलेगा? 6 रेशियो का अंतर। 6 रेशियो का अंतर कितना दिन में? तो 16 और 8 मिला के 24 बोलिएगा। 1 रेशियो का मान 4 बताइएगा, 1 रेशियो का मान 4 बताइएगा। इसका मतलब है कि 18 चौक 72 कर दीजिएगा, और 4 दूना 8 कर दीजिएगा। कब का है? तो 16 साल पहले का कहानी था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सोचिए, क्वेश्चन 18 नंबर, 8 years ago, 8 साल पहले, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ माय एज एंड माय ग्रैंडफादर्स एज। अब सत्यम का उम्र और इनके ग्रैंडफादर का एज का बताइए कब? तो 8 साल पहले। तो 16 साल पहले आप 72 साल के थे, तो 8 साल पहले मतलब क्या, एज बढ़ाइए फिर इसमें, तो 72 और 8 बोल दीजिएगा 80, 8 और 8 बोलिएगा 16, रेशियो बन के आएगा 5:1 का। 5:1 ऑप्शन नहीं दिया हुआ, नन ऑफ दिस लगाइए आराम से। समझ में आया कि नहीं बताइए? निशी गुड़िया 18 नंबर आपका भी था। ग्रैंडफादर इज टू सन का रेशियो लीजिएगा तो 9:1, 8 गुना बड़ा है, 8 टाइम्स मोर बोल दिया है यहाँ पे। तो सन का उम्र अगर 1 होगा तो ग्रैंडफादर का उम्र 1 का 8 गुना 8 बोलिएगा, तो 8 गुना ज्यादा, 1 में 8 जोड़ के 9 बोलेंगे, यही 9:1 का रेशियो था। तो ये 16 साल पहले का रेशियो। 8 साल के बाद का बोला कि 3 गुना हो जाएगा तो 3:1 का रेशियो। इसके बाद जैसे बनाए थे वैसे ही बना लीजिएगा। अंतर चेक कर दिया, 8 यहाँ पे अंतर देखा, 2 बराबर नहीं था, गुना कर दिया, 18 2 का बनेगा, 24 8 का बनेगा। पहला टर्म के बीच 18 24 में 6 का अंतर है, 6 रेशियो का मान 24 बोलते हैं। 16 साल पहले 8 साल के बाद जोड़ के 24 बोलिएगा। 1 रेशियो का मान 4 बताइएगा, मतलब ग्रैंडफादर का एज कितना? तो 18 जो 72 कर दीजिएगा। सन का एज कितना जो सत्यम बना हुआ था, इसका बोल दीजिएगा 4 दूना 8। तो अब यहाँ से बोलिए ग्रैंडफादर का उम्र 72 साल का है, बेटा का उम्र 8 साल का है। अब पूछा ये 16 साल पहले, तो सोचिए कि 16 साल पहले आप 72 साल के थे, तो 8 साल पहले कितना, उसमें और 8 जोड़े होंगे, तो बस इसी को 80 बोल दीजिएगा। नहीं भी क्लियर हो पा रहा होगा, सोचिएगा 16 साल पहले आप 72 साल के थे, तो आज आपका उम्र कितना है? तो बोलिएगा कि सर 72 में हम जोड़ लेते हैं 8 अपना, 72 में आप 16 साल पहले का उम्र 16 जोड़ लेते हैं, तो बोलेंगे अभी हम 88 साल के हैं। तो पूछेंगे 8 साल पहले क्या रहे होंगे, तो 88 में से फिर 8 घटाइएगा तो 80 बोलिएगा ना। तो ये 16 करने का कहानी कि अब ऐसा करते 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 हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का अंतर 16 है, और हमको यहाँ तक का अंतर चाहिए, तो ये इधर 8 है इधर 8 है, तो हमको इस 8 का नहीं चाहिए, इस 8 का चाहिए, इसीलिए हम लोग 72 में सीधे 8 जोड़ के 80 बोल दिए। ये समझ में नहीं आया तो बताइए, समझ में आ गया तो आगे बढ़िए। सेक्शन ए में किसी को और दिक्कत है तो बोल दीजिए जल्दी। सेक्शन ए में किसी को और दिक्कत है तो जल्दी बताइए। सेक्शन ए में किसी को दिक्कत नहीं तो सेक्शन बी में आइए। सेक्शन ए में किसी को दिक्कत नहीं है तो सेक्शन बी में आना रे भाई। सेक्शन बी में दिक्कत है तो बोलिए, अब सेक्शन बी में किसी को दिक्कत है तो। सेक्शन बी में दिक्कत है तो बताइए, अगर डाउट्स खत्म है तो फिर छोड़ेंगे। डाउट्स है तो बताइए। अब से भाई 23 और 35 सेक्शन बी का ना भाई, 23 और 35 सेक्शन बी में 23 और 35।
अंकी सेक्शन भी क्लियर है। चलिए ठीक है, जिन लोगों का क्लियर है जाने का मन जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 नंबर देख लेना, जिनका डाउट सब समझ लीजिए। 23 नंबर में द एज ऑफ ए मैन इज 5 years मोर देन थ्राइस हिज डॉटर्स एज। 3 गुना से 5 साल ज्यादा है। 7 years हेंस फादर्स एज इज 10 years more than double the daughter's age. What is the age of the father? सोचिए यहाँ पे डॉटर का एज को अगर हम एक्स लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर को अगर एक्स मानते हैं, तो फादर का एज क्या हो जाएगा? फादर का एज हो जाएगा 5 years मोर देन थ्राइस हिज डॉटर्स एज, मतलब 3 गुना से 5 ज्यादा। पिता का उम्र हो जाएगा कितना? 3x + 5। एंड आगे बढ़िएगा। 7 years हेंस, 7 साल के बाद, तो 7 साल के बाद तो डॉटर्स का एज तो हो जाएगा आपका x + 7, जबकि फादर का एज हो जाएगा 3x + 5 था दिया हुआ, इसमें 7 जोड़ देंगे तो लिखेंगे 3x + 12। 3x + 12 यहाँ तक तो ठीक है भाई। 3x + 12, ये डॉटर का एज x + 7, फादर का एज हो जाएगा 3x + 12। अब क्या करेंगे उसको समझिए। तो 7 साल बाद पिता का उम्र, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पकड़ लीजिए, क्वेश्चन में जैसा बोला वैसा कर देंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 7 years हेंस फादर्स एज इज, फादर्स का एज जो आपका है 3x + 12, ये पिता का उम्र है 3x + 12। फादर्स एज आपका है 3x + 12। फादर का एज 23 नंबर कहाँ चल गया? 10 years मोर देन डबल द डॉटर्स एज। 10 years मोर, 10 साल ज्यादा है किसका? डॉटर के एज का 2 गुना से। 2 × x + 7, इसी को लिख दीजिएगा यहाँ से 10 + 2x + 14, इसी को लिखिएगा ना 2x + 24, किसका मान? तो 3x + 12 का मान। आप यहाँ से क्या करिएगा, 3x और 2x के बीच x का अंतर है, और यहाँ पर 24 और 12 के बीच 12 का अंतर है। x का मान 12 निकल के आया, मतलब बोलिएगा बेटी 12 साल की है और पिता 12 या 36 और 5 41 साल के थे। किसका पूछा? द एज, व्हाट इज द एज ऑफ द फादर? फादर का एज बोलिएगा 42 साल। ये समझ में आ गया होगा भाई? अभिषेक भाई समझ में आ गया होगा? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 35 नंबर अपना देख लीजिए। 35 नंबर में क्या था? 35 नंबर क्वेश्चन में था हरी का एज डबल दैट ऑफ जॉनी हु इज 3 years older than Rahul. If the age of Hari is 5 times the age of Rahul, then what is the age of Johnny? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सोचिए। हरी का एज डबल दैट ऑफ जॉनी, हरी और जॉनी के एज का रेशियो है 2:1 का। हरी का एज जॉनी के एज का 2 गुना है। हु इज, हरी एज डबल जॉनी, हु, जॉनी के बारे में बोला कि जॉनी इज 3 years older देन राहुल। राहुल और हु इज ओल्डर देन, मतलब जॉनी माइनस राहुल का मान 3 साल। एक में बताते हैं। इफ द एज ऑफ हरी इज 5 times द एज ऑफ राहुल, हरी का एज राहुल के एज से, हरी का एज राहुल के एज का 5 गुना। राहुल 1 तो हरी 5, तो राहुल का एज, व्हाट इज द एज ऑफ जॉनी? जॉनी का एज क्या होगा ये पूछा आपसे। आपसे क्या कर देंगे समझ लीजिए। यहाँ पर है बीच का कॉमन पार्ट आपका हरी है, हरी को पहले बीच में ले आइए। हरी को बीच में ले आएंगे तो क्या लिखिएगा? जॉनी इज टू हरी बोल दीजिएगा 1:2, और हरी इज टू राहुल बोल दीजिएगा 5:1। तो यहाँ से जॉनी इज टू हरी इज टू राहुल का रेशियो निकाल दीजिएगा। 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, में 1 से भाग करिएगा 5, गुना 2 करिएगा 10, 10 में 5 से भाग करिएगा 2, 2 गुना 1 करिएगा 2, 5:10:2 का रेशियो। जॉनी और राहुल के बीच में 3 साल का अंतर है। जॉनी और राहुल के बीच 3 साल का अंतर है, तो क्या करिएगा 5 में 2 और का रेशियो कर लीजिएगा। 3 रेशियो का मान 3, 1 रेशियो का मान 1। इसका मतलब बोलिएगा कि जॉनी है 5 साल का, 5 years का, ये हरी है 10 साल का, और ये राहुल है 2 साल का। किसका एज पूछा था?
जॉनी का एज पूछा था, जॉनी को 5 साल पकड़ाइए, जॉनी का एज 5 साल पकड़ाइए, वही आपका आंसर होगा। सती का 14, 33 और 36। यहाँ तक तो सबका क्लियर है ना भाई? 14, 33 और 36, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? 14, 33 और 36 जिन लोगों का हो गया है जाने का मन चल जाइएगा, रुकने का मन रुकिएगा। चलिए, जिन लोगों का हो गया है जाने का मन है जाइएगा, रुकने का मन होगा रुकिएगा, मर्जी आपका है। बाकी जिनका डाउट है उनको बता देते हैं। 36 नंबर देखना रे सती। द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड हिज वाइफ इज 25। ये तो बताए थे ना अभी, ये तो 36 नंबर तुमको भी बताए थे ना रे, उस समय ध्यान नहीं दिया था क्या? 36 नंबर 55। अच्छा, यही था ना 21। मुझको लगता है कि इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। ये 36 नंबर यही क्वेश्चन था क्या? द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ इज 25 साल। 25 गुना 50 हो गया था। टाइम ऑफ देयर में हुई गॉट 4 इयर्स बैक, तो 8 साल जोड़े थे, 58 बताए थे। सती देखना रिलेट से आया था क्या सती? यहाँ पर बोल दिया था कि हस्बैंड और वाइफ का था, हस्बैंड और वाइफ के एज का एवरेज दिया था 25 साल, तो हस्बैंड और वाइफ का एज का सम बोल देंगे 25 गुना 50 साल। 4 साल पहले शादी हुआ था, इसका मतलब प्रेजेंट एज पूछेंगे तो 4 साल इसका भी बढ़ेगा, 4 साल इसका भी बढ़ेगा, मतलब कुल मिला के 8 साल बढ़ जाएगा। तो 50 में 8 जोड़ के 58 बोल दिए थे। Now in the family there is a child including husband and wife, and the average age of the family is 20 years. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दिया कि ये 3 आदमी है, पी कोई रहा होगा, तो वही प्रणय था, क्वेश्चन पूछा था उस टाइम में, तो ये पी वाइफ और उसका चाइल्ड का एज का एवरेज दिया था 20, तो 20 या 60 बोल देंगे। तो सोचिएगा कि हस्बैंड वाइफ का एज 58 का था, और बेटा के आने के बाद जो बचवा हुआ उसके बाद बोल दिए 60 साल का, तो बचवा का एज कितना, तो बोल दीजिएगा 2 साल का। सती बुझा गया रे? 36 नंबर। चलिए इसको बढ़ते हैं आगे। तो अच्छा, नेट कट गया था उस टाइम में, कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो उल्टा के देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा। तो ये 36 खत्म है। 33 में आइए, 33 नंबर में क्या बोल दिया इस क्वेश्चन में, देखिएगा क्या होता है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ 33 नंबर में, ए पर्सन इज 3 इयर्स ओल्डर देन हिज वाइफ, मतलब ये 33 नंबर है कि मैन अपने वाइफ से 3 साल बड़ा है। 3 इयर्स, मैन अपने वाइफ से 3 साल बड़ा है। ए पर्सन इज 3 इयर्स ओल्डर देन हिज वाइफ एंड 4 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, एंड 4 टाइम्स ओल्डर देन। देखिए यहाँ पर 3 इयर्स ओल्डर बोला, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। 3 इयर्स ओल्डर, 3 साल बड़ा है केवल, और 3 टाइम्स ओल्डर बोलता तो 3 गुना ज्यादा है ऐसा हो जाता। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये मैन अपने वाइफ से 3 साल बड़ा है, जबकि मैन अपने बेटा से, एंड 4 टाइम्स ओल्डर, 4 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, देन हिज सन ऐसा बोला। क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, आदमी का उम्र उसके बेटा की उम्र से 4 गुना ज्यादा है। तो सोचिए यहाँ पे कि बेटा का उम्र अगर मानते हैं हम लोग, बेटा की उम्र को x मान लेते हैं, तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा। फादर का एज, यहाँ पर जो फादर है मैन है, इसका एज क्या बोल दीजिएगा, फादर का एज, इसका 4 टाइम्स ओल्डर। तो यहाँ पर ये 4 टाइम्स ओल्डर से मन होगा 4x लिखने का, लेकिन 4 गुना ज्यादा है, तो x में 4x जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x। तो फादर का एज को लिखना चाहिए आपको यहाँ पे 5x, यहाँ पर लिखना चाहिए आपको 5x।
ठीक है, क्वेश्चन भले बनाया है 4x पर ही, क्वेश्चन भले बनाया है किताब में 4x पर ही, लेकिन आप करिएगा इसको 5x। ओल्डर बोल दिया, 4 टाइम्स ओल्डर मतलब 4 गुना बड़ा है, तो 4 गुना बड़ा है तो x का 4 गुना 4x, तो x में 4x जोड़ दीजिएगा, तो बोलिएगा फादर का एज 5x, फादर का एज बोलिएगा 5x। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब सोचिए कि बेटा का उम्र क्या बोला कि 3 साल के बाद, 3 साल के बाद बेटा का उम्र 15 साल का हो जाएगा। तो अभी बेटा कितने साल का है? 12 साल का है। अभी उम्र बेटा 12 साल का है, तो पिता का उम्र 12 पंजे 60 साल बोल दीजिएगा ना, पिता का उम्र बोल दीजिएगा 60 साल। अब इसके वाइफ का एज पूछा, वाइफ का एज कितना, तो 3 साल बड़ा है, मतलब वाइफ होगी 57 साल की, 57 ईयर्स। आप बोलेगा ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं रहने दीजिए, आंसर यही होगा, वाइफ का एज को बोलना होगा 57 साल। इस पर अगर 4x पर चलिएगा तो x का मान यहाँ पे 12 बन के आएगा, 4x लिखिएगा तो फादर को लिखिएगा आप यहाँ पे 48, 12 चौक 48, तो बोलेगा 3 साल छोटी, तो बोलेगा वाइफ होगी 45 साल की। तो सोचिए ना कि 12 यहाँ पे 48 और 12 लगाइएगा रेशियो, तो क्या हो जाएगा 4:1। तो 4 गुना बोलता तो 4:1, लेकिन 4 गुना बड़ा बोलेगा। सत्यम बाबू समझ लीजिए, 12 नहीं समझ में आया, क्वेश्चन में तो 12 दिया हुआ है ना, कि 3 साल के बाद 15 का हो जाएगा। आपका उम्र, सती का उम्र 3 साल के बाद 15 का होना है, इसका मतलब सती आज कितने साल की है? 12 बोलेगी सती। एक्स को हटाइए देते हैं, अगर 2 मिनट के लिए सोचिए। 33 नंबर में क्वेश्चन का सेकेंड लाइन पढ़िए, लिखा हुआ है कि 3 साल के बाद बेटा का उम्र 15 साल का हो जाएगा, 3 साल के बाद वो 15 साल का होगा, मतलब प्रेजेंट एज कितने का? 12 साल बोलिएगा प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज 12 साल का है। और बोला कि इसके फादर का एज क्या है, तो बोलेगा कि पिता के उम्र का 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स ओल्डर बोला, 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स ओल्डर, तो 12 चौक 48 साल ज्यादा है। 12 गुना बोलता तो 48 लिख के छोड़ देते, लेकिन 12 गुना ज्यादा बोल दिया है, इसका मतलब 12 चौक 48 साल बड़ा है, मतलब फादर का एज बोल दीजिएगा यहाँ पे 60 साल, फादर का एज बोलिएगा 60 साल। दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो पूछा उसके मदर का एज क्या होगा, तो मदर का एज 3 साल, चूंकि फादर बोला था कि 3 साल ओल्डर है, फादर और मदर के एज में 3 साल का अंतर है, तो जब ये 60 साल का है तो वाइफ इसकी हो जाएगी 57 साल की, 57 ईयर्स। एक्चुअल में आप यही लगाइएगा आंसर इसका। 4 गुना बोलता तो इसको 48 बोल देते, तो वाइफ का एज 45 साल कर देते, लेकिन उस पर आप नहीं बनाइए। नेक्स्ट, किसमें कुछ दिक्कत है भाई? और किसी क्वेश्चन में दिक्कत तो बोल दीजिए। 14 नंबर बोले थे, 14 नंबर बोले थे, 14 नंबर में क्या हो गया हो? ये तो पिछला दिन में बताए थे रे, जो असाइनमेंट दिए थे, मतलब असाइनमेंट दिए थे, जो क्वेश्चन पिछला दिन करवाए थे ना, कि राम्स प्रेजेंट एज 3 टाइम्स हिज सन्स प्रेजेंट एज, राम का एज उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है, तो 3:1, एंड 2/5 ऑफ and son's age and 2/5 of the present age of his father. राम इज टू फादर की फादर 5 का होगा तो राम 2 का हो जाएगा। इसी में बोले थे कि सन इज टू राम को 1:3 कर दीजिए, राम इज टू फादर को 2:5 कर दीजिए। ये रेशियो क्या बन के आएगा? सन इज टू राम इज टू फादर का रेशियो। 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2 लिख दीजिएगा, 2 से 1 में भाग करिए 3 से गुना 6 लिख दीजिएगा, 6 में 2 से भाग करिएगा 3 गुना 5 15 कर दीजिएगा। एवरेज दिया हुआ था 46, एवरेज का मतलब जानते हैं कि सम बाई नंबर होता है, तो सबको जोड़ दीजिएगा, 15 में 6 जोड़िएगा, 21 में 2 जोड़िएगा, 23 रेशियो का मान 46 है, तो 1 रेशियो का मान 2 बन के आएगा। यही ना होगा? हो क्या बन के आया था? 46 था, 46 था, तो 23/1 में देखिए, तो यहाँ पर एवरेज दिया हुआ था 46, मतलब 23/3 रेशियो का मान 46, तो 1 रेशियो का मान 6 बोलिएगा तब, क्योंकि ऊपर ऊपर काटिएगा 23 दूना 46, तो 1/3 रेशियो का मान 2, तो 1 रेशियो का मान 6 बन के आएगा। तो पूछा इसमें किसका डिफरेंस, राम का सन और इसके फादर में, तो 2 और 15 के बीच कितने का अंतर? 13 का, तो बोल दीजिएगा डिफरेंस बराबर 13 रेशियो,
13 गुना 6 करिएगा, 13 पच्चे 65, 13 छः 78, 78 ईयर्स, इसी को आंसर बोलिएगा। और कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। महादेव भाई कुछ दिक्कत है आपका भी तो बताइए। अनामिका मिश्रा, पूजा कुमारी, सती सत्यम, 5 आदमी आप बचे हैं, बाकी सब लोगों का क्लियर हो गया था। आप लोगों का कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो खत्म करें कहानी। नहीं बना होगा कुछ भी डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। अच्छा नाम का आप समझा रहे थे रुक गया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। तो भी खत्म करते हैं कहानी आज का, कल फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हो गया आप लोगों को, जाइए तो।